नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की जिसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किस किस से मिलकर बनी होती है, अर्थात उसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो किस टाइप का होता है। प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली किसे कहा जाता है, जीवद्रव्य कला किसे कहा जाता है। तो देखो, हमने जब डेफिनेशन की बात की थी तो हमने कहा था किसी भी कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटेक्टिव जो लेयर है वही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि पदार्थों को बाहरी वातावरण से अंदर आने में और आंतरिक वातावरण से जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उनको बाहर निकालने में हेल्प करती है। और कुछ जो हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं एक होती है सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कि क्या है, सेलेक्टिव जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या है, अंदर की ओर जाने देती है। हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नाम सबसे पहले किसने दिया था, वो नाम दिया गया सेफ्रिज और क्लोव नामक साइंटिस्ट के द्वारा। और उससे पहले जो है नागेली और क्रीमर ने इन्हें कोशिका कला नाम दिया, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीवद्रव्य मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन या जो हम जीवद्रव्य कला जिसे कहते हैं वो नाम किसने दिया, सेफ्रिज और क्लोव ने। फिर हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। हमने कहा था यदि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है, प्रोटीन की जो अमाउंट पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होती है लगभग 52 के करीब, और 40% जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। सिर्फ 1% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होती है वो किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो देखो, हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है वो गैलेक्टोलिपिड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाई जाती है। उसके बाद हमने बात की थी कि किसी भी लिपिड के 2 सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक, यानी एक जलरागी सिरा होता है तो दूसरा कौन सा होता है, जल विरागी सिरा। यदि एक लिपिड के अणु की स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलती है, जिसके अंदर ऊपर वाला एंड जो होता है वो कहलाता है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक रीजन, और जो अंदर की तरफ जो होता है रीजन वो है हाइड्रोफोबिक रीजन। तो देखो, यहां पे हमने बात की थी लिपिड की, फिर हमने बात की थी कि प्रोटीन की। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लिपिड की बाइलेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, इन्हीं के बीच में और बाहर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है, जिनकी मात्रा जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% होती है, यानी 52%। जो प्रोटीन होती है इसके अंदर 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम कहते हैं आंतरिक, और दूसरी जो प्रोटीन होती है या आंतरिक या समाकलित प्रोटीन, दूसरी जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल या परिधीय प्रोटीन। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों अणुओं के लिपिड के जो 2 अणु हैं उनके मध्य में जो प्रोटीन पाई जाएगी वो कहलाएगी इंटीग्रल प्रोटीन, और लिपिड की बाइलेयर के दोनों तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है यानी बाहर की तरफ उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। थर्ड हमने बात की थी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की। देखो, कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इन 2 फॉर्म्स के रूप में पाई जाती है। हमने यहां तक बात की थी। आज हम बात करते हैं कि यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार होती है और उसके अंदर क्या कुछ होता है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहला है ओवरटन द्वारा प्रस्तावित झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या लिपिड झिल्ली। देखो, ओवरटन एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली होती है, एक पतली वसा की बनी पतली झिल्ली होती है, और
इस झिल्ली में या वसा में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सकती है। यानी ओवरटन के द्वारा जो बताया गया मॉडल था उसके अनुसार क्या कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी एक पतली झिल्ली होती है जिसमें से सब्सटेंस या पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। हम दूसरे की बात करते हैं, गोल्टर और ग्रेंडल नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो वसा की द्वितीय आणविक स्तर की बनी झिल्ली जो का जो मॉडल दिया गया। देखो ओवरटन द्वारा प्रस्तावित मॉडल में क्या कहा गया, गोल्टर और ग्रेंडल द्वारा प्रस्तावित मॉडल में कहा गया कि गोल्टर और ग्रेंडल ने प्लाज्मा झिल्ली का वसा का द्वितीय आणविक स्तर से बना मॉडल प्रस्तुत किया। यानी उसने सिर्फ ज्यादा नहीं तो कुछ इस तरीके का मॉडल दिया। उसने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी बाइलेयर होती है इस तरीके से। यानी कि गोल्टर और ग्रेंडल के द्वारा जो मॉडल दिया गया उसके अंदर कहा गया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो उन्होंने कहा कि जो ये गोल्टर और ग्रेंडल द्वारा प्रस्तावित द्वितीय आणविक वसा का मॉडल है जिसके अंदर मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया है जिसके अंदर एक होता है पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। यानी कि ये जो है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, यानी यूं इस तरीके से। देखो जिसके अंदर ऊपर वाला रीजन जो है ये ठूंठनुमा जो रीजन पाया जाता है इसे हम कहते हैं पोलर रीजन, और जो नीचे वाला रीजन है ये है नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन यानी ये दोनों रीजन जो है ये है नॉन पोलर रीजन और ये वापस फिर से कौन सा रीजन आ जाता है, पोलर रीजन आ जाता है। देखो इस मॉडल में क्या कहा गया, यानी कि जब गोल्टर और ग्रेंडल ने इस मॉडल के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब है आरबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाओं का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उनके आधार पर उसने क्या कहा, गोल्टर व ग्रेंडल ने लाल रुधिर कोशिकाओं को विलग कर उसकी झिल्ली के वसा संगठन को ज्ञात किया तथा उसके आधार पर उन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली वसा की दो परतों की बनी होती है। यानी गोल्टर और ग्रेंडल नामक दो साइंटिस्ट ने इन्होंने आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होती है उसका अध्ययन किया, रेड ब्लड कॉर्पस या रेड ब्लड सेल्स जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका जब अध्ययन किया तो उन्होंने क्या बताया कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वसा की दो परतों की बनी होती है। इनमें से वसा की एक परत के वसा अणुओं को जल विलेय वर्ग, इनमें से वसा की एक लेयर को पोलर ग्रुप कहा जाता है, जबकि प्लाज्मा की ओर स्थित होती है तथा दूसरी परत के वसा अणुओं को जल विलेय वर्ग यानी पोलर ग्रुप्स यानी कोशिका द्रव्य की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार दोनों परतों के वसाओं के अणुओं के अध्रुवीय जल विरोधी सिरे एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा आपको डीपली नहीं लेना है। नॉर्मल सी बात याद रखनी है कि गोल्टर और ग्रेंडल द्वारा प्रस्तावित जो वसा का द्वितीय आणविक मॉडल दिया गया उसके अनुसार उन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वसा की दो परतों से मिलकर बनी होती है, वसा की बाई लेयर से मिलकर बनी होती है। यदि इनमें से हम इनके अणुओं की बात की जाए तो वसा की जो सबसे बाहरी लेयर की जो अणु होता है यानी कि वसा की जो बाई लेयर होती है उनके अंदर बाहरी तरफ जो सिरे पाए जाते हैं उनको पोलर एंड कहा जाता है, ध्रुवीय सिरा कहा जाता है, जबकि अंदर की तरफ जो सिरे होते हैं वसा के अणुओं के दोनों सिरे ये वाले इनको हम कहते हैं नॉन पोलर एंड या अध्रुवीय सिरे। अध्रुवीय सिरे दोनों एक दूसरे के क्या पाए जाते हैं, सम्मुख पाए जाते हैं। तो ये था गोल्टर और ग्रेंडल का द्वितीय आणविक या वसा का द्वितीय आणविक मॉडल। फिर देखो फिर एक मॉडल आया जिसको कहा जाता है सैंडविच मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैंडविच मॉडल क्या है।
ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन सैंडविच मॉडल। देखो सैंडविच क्या होता है। सैंडविच जिस प्रकार सैंडविच के अंदर दोनों तरफ क्या होते हैं, ब्रेड होते हैं और बीच में जो मटेरियल पाया जाता है जिस उसे हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। तो यहां पे देखो सैंडविच मॉडल के अंदर जो सबसे दोनों बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाएंगी वो कौन सी लेयर होंगी, लिपिड की लेयर होंगी। कौन सी लेयर है, लिपिड की लेयर। देखो ये है डैनियल और हार्वे का जिस मॉडल को नाम दिया जाता है सैंडविच मॉडल या प्रोटीन लिपिड मॉडल। प्रोटीन लिपिड मॉडल। अब आप लोग देखो यदि हम बात करें, अब यहां पे हमने बात की थी कि जो गोल्टर और कैंडल का मॉडल था उन्होंने कहा था कि वसा की क्या है, बाइलेयर। यानी कि जो सैंडविच मॉडल में कहा गया उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ये जो लेयर है ये है लिपिड की, ये वाली जो दोनों लेयर है ये कहलाएंगी प्रोटीन की लेयर। ये है सैंडविच मॉडल। यानी कि यदि हम बात करें कि प्रोटीन लेयर और लिपिड की लेयर जो है, अंदर की तरफ लिपिड की लेयर का पाया जाना और दोनों तरफ बाहरी यानी दोनों ही तरफ जो सिरे पाए जाते हैं वो किस लेयर के होते हैं, प्रोटीन की लेयर के होते हैं, जिसे हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। तो देखो इस मॉडल को प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल भी कहा जाता है। देखो डैनियल और हार्वे ने प्लाज्मा झिल्ली में वसा अणुओं के चारों ओर प्रोटीन स्तर की उपस्थिति के बारे में बताया। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट तीन चीजें होती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पेरिफेरल और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को हम बोलते हैं बाह्य प्रोटीन या बाहरी प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करती है, ये प्रोटीन बाहर की तरफ स्थित होती है। वही इस मॉडल में बताया गया कि जो प्रोटीन की जो लेयर होती है या प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो लिपिड के अणुओं को बीच में दबा कर रखते हैं, या फिर ये कहें कि पेरिफेरल प्रोटीन दोनों तरफ से लिपिड के अणुओं को घेरे रहती है। देखो डैनियल और हार्वे ने प्लाज्मा झिल्ली में वसा अणुओं के चारों ओर प्रोटीन की उपस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वसा के अणु होते हैं, ये वसा की जो बाइलेयर होती है, इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, या दोनों तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके थोड़े समय पश्चात ही डैनियल व डॉवसन, पहले डैनियल और हार्वे था जिन्होंने ये बताया कि वसा अणुओं के चारों ओर प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात डैनियल के साथ डॉवसन नामक साइंटिस्ट ने प्लाज्मा झिल्ली का चिर संबद्ध प्रोटीन वसा प्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे सैंडविच मॉडल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सैंडविच मॉडल क्या है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में वसा की द्विआण्विक परतें दोनों सतहों पर प्रोटीन की परतों द्वारा क्या है, आच्छादित रहती है। देखो दोनों परतें प्रोटीन द्वारा आच्छादित रहती है, कवरिंग रहती हैं। यह प्रोटीन गोलिका में प्रकृति की होती है, अर्थात गोलाकार प्रकृति की होती है। सन 1950 तक डैनियल और डेविसन ने इस मॉडल के कई रूपांतरित मॉडल प्रस्तुत किए। डैनियल व डेविसन ने ही बताया कि प्रोटीन बीटा फोल्डेड चेन के रूप में, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप देखो तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों अणु हैं, ये दोनों अणु जो दिखाई दे रहे हैं ये लिपिड की बाइलेयर यानी लिपिड के अणुओं की द्विसतह, दो सतहें जो हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लिपिड के अणुओं की लेयर दिखाई दे रही है। और जो बाहर की तरफ गोलाकार प्रकृति के रूप में आपको प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये कौन सी प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो होती है बीटा वलित श्रृंखला के रूप में होती है। इसी के साथ इन्होंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन अणुओं से स्तरित छिद्रों की उपस्थिति बताई गई, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के अणुओं से स्तरित छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों का परिमाप 7 एंगस्ट्रॉम का। यह छिद्र प्लाज्मा झिल्ली में एक जल विलय सतह प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा जल विलय अणु व आयन का अभिगमन संभव हो सकता है। जल विरोधी विलय संभवतः वसा में विलीन होकर वसा की परतों के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आप इसके
ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट पे मत जाओ। जो सैंडविच मॉडल है वो डैनियल और डेविसन के द्वारा दिया गया। डैनियल और हार्वे ने पहला मॉडल दिया, पहले डैनियल और हार्वे ने मॉडल दिया, ठीक है। डैनियल और हार्वे ने तो सिर्फ ये कहा कि वसा के जो अणु होते हैं, वसा के अणु दोनों तरफ से कौन किससे घिरे रहते हैं, प्रोटीन की परतों से घिरे रहते हैं। फिर डैनियल और डेविसन ने सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया। याद रखना, डैनियल और डेविसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसका नाम क्या था, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल क्या था, सैंडविच मॉडल के अनुसार जो वसा की द्विआण्विक परतें होती हैं, यानी वसा की जो बाइलेयर होती है वो किससे कवर रहती है, वसा की बाइलेयर दोनों तरफ से प्रोटीन की कुछ परतों से क्या है, कवर रहती है। और ये प्रोटीन जो होते हैं बीटा वलित श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो प्रोटीन के अणु होते हैं ये गोलाकार प्रकृति के रूप में होते हैं, जो कि दोनों तरफ से क्या है, इन्हें घेरे रहते हैं। अब अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो ये है एक्सटीरियर वाला भाग और ये है इंटीरियर वाला भाग। ये है लिपिड के बाइलेयर और इसके अंदर देखो पोलर एंड ऑफ लिपिड, नॉन पोलर एंड ऑफ लिपिड। और ये जो है दोनों तरफ क्या दिखाई गई है, प्रोटीन दिखाई गई है। प्रोटीन के अंदर यहां पे देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे कि इनके अंदर जो छिद्र पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। देखो ये डायग्राम को आप देख रहे हो, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वसा की बाइलेयर दिखाई दे रही है और प्रोटीन के अणु जो है वो गोलाकार प्रकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन अणुओं से स्तरित छिद्रों की उपस्थिति बताई, यानी कि इन्होंने कहा कि इन वसा के लिपिड की जो बाइलेयर होती है इनके मिड पार्ट में क्या पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं। यानी यहां पे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। यानी इनके यहां पर प्रोटीन की बाइलेयर्स के मध्य में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिससे जो पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के क्या करते हैं, अंदर एंटर करते हैं। यदि आप इस डायग्राम को ढंग से देखो तो यह वही डायग्राम है जिसके अंदर ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, पोलर एंड, और नीचे वाला जो रीजन है ये वाला, ये है नॉन पोलर एंड। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पोलर एंड, ये जो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं ये है नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड ऊपर वाले ये दोनों आपको जो दिखाई देंगे ये है पोलर एंड, और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये है नॉन पोलर एंड। वसा के अणु आपस में क्या है, अटैच हैं, फिर भी इनके मध्य यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे जो पदार्थ है वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी तरफ से आंतरिक अंदर की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। देखो प्रोटीन इन लाइन पोर, यानी कि प्रोटीन के अणु जो है वो यहां से क्या करते हैं, अंदर की तरफ इसमें प्रवेश करते हैं। तो ये जो मॉडल था ये दिया गया किसके द्वारा, डैनियल और डेविसन के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, सैंडविच मॉडल। अब देखो रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो क्या कहता है। देखो रॉबर्टसन ने 1959 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययनों के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली का द्वित्रिपरितीय स्वरूप प्रस्तुत किया। इस मॉडल में प्लाज्मा झिल्ली में ओस्टियम टेट्रासाइक्लाइड स्थिरीकरण के पश्चात ईएम अध्ययनों द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के लिए गहरे रंग की परतों के मध्य एक हल्के रंग की परत दर्शाई। यानी कि सीधी सी बात है, देखो ये डायग्राम है यूनिट मेम्ब्रेन का। इस यूनिट मेम्ब्रेन में क्या कहा गया, आप इस डायग्राम को ढंग से देखिए तो आपको ऊपर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है यहां पे, ये है प्रोटीन की लेयर। कौन सी, प्रोटीन की लेयर। नीचे भी कौन सी लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है। ओके, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये लिपिड का पार्ट है। जिस प्रकार आप सैंडविच मॉडल पढ़ रहे थे सेम वही मॉडल है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, इसके अंदर क्या फर्क है, इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है 25 एंगस्ट्रॉम 25 एंगस्ट्रॉम 25 एंगस्ट्रॉम, यानी डेंस ऑस्मोफिलिक बैंड, लाइट ऑस्मोफिलिक बैंड और फिर डेंस बैंड। देखो इसके अंदर इन्होंने क्या दर्शाया है कि 20 एंगस्ट्रॉम की जो लेयर होती है वो किसकी है, प्रोटीन की लेयर है। 35 एंगस्ट्रॉम की जो लेयर है वो किसकी है, वो यहाँ पे लिपिड की लेयर है। यदि हम बात करें
तो देखो जो नीचे वाली फिर प्रोटीन की जो लेयर है वो कितने एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितनी हुई, 75 एंगस्ट्रॉम। देखो रॉबर्टसन के इकाई मॉडल के अनुसार क्या होता है, देखो रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना में डैनियल डेविसन मॉडल के अनुसार ही द्विआण्विक परतों के मध्य यानी वसा जो है वो प्रोटीन परतों के मध्य आच्छादित होती है। यानी कहने का मतलब है रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया वो डैनियल और डेविसन मॉडल के समान ही था, लेकिन रॉबर्टसन मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसमें बाहरी परत जो होती है, जिसमें प्रत्येक गहरी सघन बाहरी परत 25 एंगस्ट्रॉम की होती है और प्रोटीन की परत 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। यानी कि इसने कहा कि प्रत्येक सघन गहरी जो बाहरी परत होती है, प्रत्येक गहरी सघन बाहरी परत 25 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें प्रोटीन की परत 20 एंगस्ट्रॉम की, वसा अणुओं की जल विलय की परत 5 एंगस्ट्रॉम की होती है। वसा अणुओं के जल विलय वर्ग की परत 5 एंगस्ट्रॉम की होती है, कहने का मतलब है। और मध्य की हल्की परत वसा की द्विआण्विक परतों की बनी होती है जो उनके जल विरोधी वर्गों को दर्शाती है। यह हल्की परत 25 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस प्रकार वसा की परतें कुल मिलाकर 35 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली वास्तविकता में 4 परतों में 2 प्रोटीन तथा 2 वसा की बनी होती है, लेकिन कुछ दिखने में किस प्रकार की होती है, त्रिपर्तीय परत ही होती है। यानी इन्होंने कहा कि मान लो ये जो है ये किसकी लेयर है, लिपिड की बाइलेयर। ये किसकी लेयर है, लिपिड की बाइलेयर है। और यहां पे जो डेंस ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो डेंस ग्रेन्यूल्स किसके हैं, वो है यहां पे प्रोटीन की परत के। ये है प्रोटीन की परत, ये जो आपको दिखाई दे रही है लिपिड की परत। इन्होंने कहा कि रॉबर्टसन के इकाई मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो टोटल 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इनमें 3 परतें कौन कौन सी आई, सबसे बाहर वाली परत कौन सी हुई, प्रोटीन की। आंतरिक परत कौन सी हुई, लिपिड की। थर्ड वाली जो परत हुई वो किसकी हुई, प्रोटीन की। तो टोटल इन्होंने टोटल की बात की। यदि मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊं इसे, देखो रॉबर्टसन का जो इकाई मॉडल है रॉबर्टसन का इकाई मॉडल, देखो क्या कहता है रॉबर्टसन का इकाई मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, वो कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, टोटल 75 एंगस्ट्रॉम। यानी रॉबर्टसन ने सबसे पहली बात ये कही कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। रॉबर्टसन के इकाई मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कितनी लेयर से बनी मिलकर बनती है, 3 लेयर से। और वो 3 लेयर कौन सी होती हैं, नंबर 1 पहली सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन की लेयर। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है लिपिड की लेयर। तीसरी लेयर जो है फिर वापस कौन सी है, प्रोटीन की लेयर। अब रॉबर्टसन ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, तो आपको यहां पे एक बात ध्यान में रखिए कि 75 एंगस्ट्रॉम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल वॉल्यूम है, टोटल आयतन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 75 एंगस्ट्रॉम है। इसके अनुसार क्या है, 25% जो लेयर होती है वो प्रोटीन की बाहरी लेयर बनाती है। और यहां पे बात करें
25% जो है वो कौन बनाता है? लिपिड। थर्ड जो है प्रोटीन की लेयर, यानी टोटल यदि हम इन तीनों को काउंट करें तो यहाँ पे कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की लेयर, लिपिड की लेयर और फिर प्रोटीन की लेयर मिलकर टोटल जो वॉल्यूम है इसका 75 एंगस्ट्रॉम कंप्लीट करती है। लेकिन क्या होता है, यहां पे एक बात कही गई कि प्रोटीन की जो परत होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है तथा वसा अणुओं के जल विलय परत की परत 5 एंगस्ट्रॉम की होती है। देखो इसको आपको कुछ इस तरीके से समझाया जा सकता है कि मान लो ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं इसमें आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इसे समझ सके अच्छे से। देखो आप देख रहे हो कि वसा की मैं क्या बना रहा हूं? बाइलेयर बना रहा हूं। ऊपर की तरफ क्या बना रहा हूं? ये क्या है? ये है प्रोटीन की लेयर। देखो यहां पे आप दो चीजें नोट करना। रॉबर्टसन मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। हमने कहा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसमें कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की और प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की। इसमें प्रोटीन का हिस्सा कितना है? 25%। लिपिड का हिस्सा कितना है? 25%। और प्रोटीन का फिर वापस हिस्सा कितना है? 75। यानी टोटल जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होगी। लेकिन क्या होता है, अगर यदि हम बात करें तो रियलिटी में जो प्रोटीन की लेयर है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। कितनी एंगस्ट्रॉम की? 20 एंगस्ट्रॉम की। नीचे की तरफ भी हम कुछ प्रोटीन की लेयर बना लेते हैं। ये परत अभी कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस हिसाब से देखो, यदि मैं कहूं कि 20 एंगस्ट्रॉम की ये होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की ये होती है, बीच वाली यदि हम 25 और लगा लें तो 20 और 20 40 और 20 60, यानी टोटल कितना हुआ? टोटल यहां पे देखो 20 और 20 40, 40 और 25 65, यानी 10 का क्या है? डिफरेंस आता है। यानी यदि मैं कहूं कि ये जो लेयर है दो, ये 75, ये 25 एंगस्ट्रॉम की है, ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की। यानी कहने का जो मतलब था उसके अंदर क्या है कि जो रॉबर्टसन का इकाई मॉडल था उसमें ये कहा गया कि वसा की 3 परतें प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन की, लिपिड की और प्रोटीन की 3 लेयर होती है। टोटल का कंपोजिशन कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इसमें रियलिटी में क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि आपको ये 2 सिरे दिखाई दे रहे हैं। देखो ये सिर्फ इतना सिरा दिखाई दे रहा है, ये दोनों सिरे कितने कितने एंगस्ट्रॉम के हैं? 5-5 एंगस्ट्रॉम के हैं। अब ये कौन से सिरे हैं? ये दोनों सिरे 5-5 एंगस्ट्रॉम के हैं और मिड वाला जो है वो 25 एंगस्ट्रॉम का है। देखो इसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोटीन की जो लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसमें लिपिड का जो सिरा होता है, पोलर एंड जो होता है, वो 5 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये 5 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये दोनों जो नॉन पोलर सिरे होते हैं, ये टोटल जो होते हैं ये 25 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। और फिर जो है जो 5 एंगस्ट्रॉम का जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी है? वो लिपिड की पोलर रीजन की लेयर है। और फिर हम बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है? यहाँ पे प्रोटीन की। देखो तो आप लोग काउंट कर सकते हो, यानी यहाँ पे हम काउंट करें तो देखो इन तीनों को, यानी कि यदि हम इसको काउंट करें
तो यहाँ पे कितने एंगस्ट्रॉम होगी है? 5 और 5 10, 10 और 25 कितने एंगस्ट्रॉम होगी? 35 एंगस्ट्रॉम। टोटल जो है यहाँ पे यदि हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड की जो लेयर होती है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? वो टोटल 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। यदि प्रोटीन की लेयर की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटीन की लेयर कितने एंगस्ट्रॉम की होगी? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और यदि इसके आगे अलावा जो हम लेयर की बात करते हैं तो वो प्रोटीन की लेयर भी कितने एंगस्ट्रॉम की होगी? 20, यानी 20 और 20 40 और 30 70 और 5 75, टोटल 75 एंगस्ट्रॉम जो हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो टोटल 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। यानी कि सीधी सी अब अगर यदि हम अपने टॉपिक पर ही वापस आते हैं तो देखो रॉबर्टसन का इकाई मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। तीनों लेयरों का बराबर योगदान होता है। प्रोटीन की लेयर 25%, लिपिड की लेयर 25% और 25% वापस प्रोटीन की लेयर, यानी 25 25 और 25 तीनों का योगदान कितना है? 75%, यानी कि 75 एंगस्ट्रॉम तीनों लेयर मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई बनाती है। यदि हम इसका गहन अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं, यानी इसकी हम विशेष स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन की लेयर होती है, दोनों प्रोटीन की लेयर होती है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 40 एंगस्ट्रॉम की होती है। लेकिन जो लिपिड की लेयर होती है वो टोटल 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्यों? क्योंकि लिपिड की लेयर के अंदर 2 सिरे पाए जाते हैं। एक होता है पोलर सिरा, यानी एक ये जो ये डंडी जो आपके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो सिरा होता है ये 5 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसी प्रकार नीचे वाला जो सिरा होगा वो भी 5 एंगस्ट्रॉम का। लेकिन ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, ये लाइनें कितने एंगस्ट्रॉम की होती हैं? ये लाइनें जो हैं ये टोटल 25 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो लिपिड की जो लेयर है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम की लेयर बनाती है? 35 एंगस्ट्रॉम की लेयर बनाती है, जो कि मिलकर टोटल काउंट करें तो क्या बनाते हैं? 75 एंगस्ट्रॉम। देखो रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना में डैनियल और डेविसन मॉडल के अनुसार, यानी रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया वो डैनियल और डेविसन के समान ही वसा प्रोटीन और वसा प्रोटीन वसा और प्रोटीन के साथ के से ही मिलकर बना होता है। लेकिन रॉबर्टसन मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जिसमें प्रत्येक गहरी बाहरी परत जो होती है, प्रत्येक गहरी सघन बाहरी परत यानी जो परत होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें प्रोटीन की परत 20 एंगस्ट्रॉम की तथा वसा अणुओं के जल विलेय वर्ग, यानी जल विलेय वर्ग का मतलब है प्रोटीन का जो ये वाला सिरा होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन, और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन। यानी सीधी सी बात है, ये है जल रोधी सिरा और ये है जल विरोधी सिरा। तो जल रागी सिरा, ये जो सिरा दिखाई दे रहा है आपको, ये सिरा कहलाता है जल रागी सिरा। इसने कहा कि जो जलरागी सिरा होता है वो भी 5 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखो वसा अणुओं का जो जलरागी सिरा होता है वो 5 एंगस्ट्रॉम का होता है, और मध्य की हल्की परत वसा के द्विआण्विक परतों की बनी होती है जो कि जल विरोधी वर्ग को दर्शाती है। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है वो टोटल कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 25 एंगस्ट्रॉम का होता है। इस प्रकार वसा की, और नीचे वाला मैंने आपको बता ही दिया कि नीचे वाली जो लेयर है वो कितने की? 20 एंगस्ट्रॉम की है। इस प्रकार वसा की कुल मिलाकर 35 एंगस्ट्रॉम की परत बनती है, और प्लाज्मा झिल्ली वास्तविकता में 4 परतों, 2 प्रोटीन तथा 2 वसा की। देखो आपने रॉबर्टसन ने कहा कि ये कितने लेयर होता है? 3 लेयर होता है, लेकिन वास्तविकता का यदि इसका अध्ययन किया जाए तो इसमें कितनी लेयर बनती हैं? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, और यहाँ पे यानी देखो 2 लेयर तो यहाँ पे कौन सी होगी? 2 लेयर प्रोटीन की होगी और 2 लेयर किसकी लेयर होगी? यहाँ पे लिपिड की लेयर होगी। यानी कि लिपिड की 1 लेयर, ये 1 और 1 2, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 2 लेयर ये होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 4 लेयर। यानी प्लाज्मा झिल्ली वास्तविकता में 4 परतों, 2 प्रोटीन तथा 2 वसा की बनी होती है, लेकिन दिखने में कैसी होती है? त्रिपर्तीय। यानी प्लाज्मा झिल्ली को यदि हम वास्तविक तौर पर देखें तो वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है, लेकिन रियलिटी में जो है वो किस प्रकार की होती है? त्रिपरतीय संरचना के रूप में हम उसे देते, जिस कारण से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई मॉडल झिल्ली का नाम दिया गया। यहाँ पे हमने बात की कि रॉबर्टसन का जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।